कर दिया आप करवा देंगे नहीं आते मुझको करवा देंगे ये कल बताया था, कल आप आए नहीं ना, उसी का दुष्परिणाम है। हाँ कल वाला हाँ परसों वाले उनको मोबाइल में हमको भी कॉल कर हाँ मैसेज करो इनको, मैसेज करो। अभी मेरा मेन मकसद है कि चीज़ों के साथ साथ आपको कुछ याद करना, ठीक है? चलो हाँ वो 15 दिनों में क्यों 15 दिन में करवाना है, कितना करवाना है? अच्छा उसके बाद 15 दिन बाद होगी एक दो टॉपिक फुल टाइम होगा। मैं एकदम ठोस करवाना चाहता हूँ। मैं चाहूँ मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना अपने एनालॉजी डाला हुआ है और जितना अपन एनालॉजी कर रहे हैं, आप पूरे YouTube पर अलग अलग नाम से सर्च कर लेना, एनालॉजी फॉर एसएससी बैंकिंग फलाना ढिंकड़ा नाम डाल के उल्टा सुल्टा, कहीं पर भी जितना अपन के जिस लेवल का एनालॉजी किया हुआ है, जितने तरीके से गणित का, शब्दों का, अंकों का, जितना इतना एनालॉजी में दावे के साथ कहता हूँ किसी भी YouTube चैनल पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको, ना ही किसी ऐप पे डाला हुआ है, चाहे वो पेड ऐप हो खरीदा हो, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि अपन दिन में चीज चाहे दो ही सीखो, लेकिन ऐसी सीख के जाओ कि उस पर क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना, ठीक है ना। कोई बात चलिए पहले से शुरू करते हैं। हंसना मुस्कुराहट, तो गरम मतलब हंसने का माइनर कहना क्या चाहते हो आप? ये लेके आओ कौन इसकी दुकान लेके आओ, वहां से चार्जर वगैरह लेके आओ, थोड़ा सेट करो हम लोग। अरे हे प्राणी क्या कर रहे हो आप? हाँ गद्दारी कर रहे हो हमारे साथ आप? ऐसे दगा नहीं करते आपको पता नहीं है क्या? हाँ और चेयर भी लेके आओ, गद्दारी कर रहे हैं ना। वो एक चेयर लेकर दो। नहीं चलो तो अभी मैं चला दूंगा। सर मैंने बोला लंबी है बेटी बेटी करती है। चलिए हंसना मुस्कुराहट, देखिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हंसना मुस्कुराहट मतलब हंसने का माइनर, हंसना तो मतलब लाउडली हंसना हो गया, उसका धीमा रूप क्या हो गया मुस्कुराहट। तो कोई चीज गर्म होती है उसका थोड़ा सा धीमा रूप मतलब गुनगुना। तो इसका आंसर देखते हैं अपन क्या है, सी गुनगुना। तो ऐसे आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट ग्रह सूर्य, नहीं इसमें पृथ्वी होगा। कैसे? सारे के सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं लाडलो, चक्कर। तो उसी प्रकार चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी। तो डी ऑप्शन इसके अंदर क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। तो इसका आंसर देते हैं अपन पृथ्वी। आई बात समझ में? अब मैं कुछ शब्द बोलता हूँ, कुछ राजधानी आपसे पूछता हूँ और आप बताना। लिखिए फिलीपींस की राजधानी कौन सी है, मनीला, ठीक है। फ्रांस की पेरिस, केन्या की नैरोबी। अब लिखो मलेशिया की राजधानी लिखो, कैसे मलेशिया की राजधानी, हाँ कुआलालंपुर, के आता लालपुर, कुआलालंपुर लिख दिया। अर्जेंटीना की राजधानी लिखो ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस, हाँ वो खींची जैसा वर्ड है ये लो
ये कहां से है? अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी। इंडोनेशिया की राजधानी देखो जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। देखो ये सरेआम दिन दहाड़े हमारे मित्रों के सामने किसका काम? सर आप ही का है। अच्छा ठीक है। सर आप इंडोनेशिया क्या है? जकार्ता। पेरू की राजधानी है लीमा। किसकी? पेरू एक कंट्री और उसकी राजधानी है लीमा। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है लाडो। दक्षिण अमेरिका। अब मैं आज कुछ आपको आविष्कार भी बताऊंगा कि कौन सा आविष्कार किसने किया। ये राजधानी आप कंप्लीट एक ही राजधानी याद रखेंगे ना आपको? ठीक है, ऐसे चलना है आपको एक साथ साथ। चलिए, कुल्हाड़ी लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जहां कर्सर है इसको ध्यान रखो। कुल्हाड़ी है वो लकड़ी काटने को काम आती है, वैसे ही कैंची कपड़े। तो इसमें क्या हो जाएगा? कपड़ा। आगे बढ़ते हैं 8 9 वैसे 23 के आगे जाएगा 8 9 तो ऐसे कैसे दिखाएगा? तीन उल्टा लिखा है। ना इसको छोड़ो, कैंसिल करो, ऐसा कुछ नहीं है। 8 का 9 रखते हुए इसको 24 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, छोड़ो इसको। ताजमहल आगरा में स्थित है तो शेर कहाँ स्थित होगा? ऐसे नहीं, ये भी छोड़ो, ये कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया? देखो ए बी सी और एफ डी ई छोड़ दिया ना। ऐसा 3 डिजिट है तो 3 डिजिट के बाद वाला नंबर मतलब कौन सा लेटर है? यस देखिए ए बी सी 3 है तो आगे 3 चीजें छोड़ दी थे। नहीं 3 कहाँ छोड़ी? 2 छोड़ी। बी ई 3 का नंबर कब हुआ? हाँ तो यहाँ पे सी बी है, सी बी तो इनके आगे सिर्फ डी छोड़ेगा, मतलब ये अरे 3 उल्टा है। 3 आपके डी और क्या मुझे मेरे ख्याल से ये क्या जी है। रुको इनका नंबर एक सेकंड रुको, नंबर सेव करो। देखिए इनका सी कितने पर आता है? 3 बी 2 पर, 3 2 5 और ए 6 तो क्या 6 पर ही है? तो बी कितने पर है? 2 और सी कितने पर? 3 तो 5 पर तो ई होना चाहिए, 2 भी ई होना चाहिए। कोई सा भी लॉजिक नहीं बैठा। एक सेकंड रुको, देखें एक सेकंड, एक और ये अपने कितने पर था? आपके एफ 6 पर था। इसको मल्टीपल करो, देखें ए बी सी, ए 1 पर बी 2 पर, आवाज नहीं, ए 1 पर बी 2 पर सी 3 पर, 1 into 2 into 3 6 तो 6 पर ये पारा। सी आपका 2 पर, सी सी 3 पर बी 2 पर 3 तो 6 पर फिर भी 3 नहीं छोड़ो इसको, कोई नहीं है लॉजिक नहीं है। ये तो कर सकते हो 8 2 का क्यूब 27 3 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ 5 का क्यूब लगा के क्या आएगा? 6 का क्यूब आना चाहिए, तो 2 3 5 आना तो ऐसे चाहिए, लेकिन 6 का क्यूब का इसमें दे नहीं देगा। 6 का क्यूब 2 से छोटा होता है, 7 का क्यूब 3 से 7 का 5 और 7 सर ऐसे दे रखा 2 का 3 का 4 छोड़ के 5 का 5 छोड़ के 6 इनमें तो कंटिन्यू नहीं, इसमें कंटिन्यू नहीं, ये कोई प्रॉपर रीजन नहीं है। ऐसे सर एक्सप्लेनेशन है तो कोई एक ही सही क्वेश्चन है, दूसरे निकाल सकते इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दिया क्या नहीं, आंसर का लॉजिक होना चाहिए ना, ऐसे लॉजिक नहीं है। रुको देखिए इसको करो, देखिए 20 का सेब का संबंध जो फल से, वही गेंद का संबंध किससे होगा? सेब यदि फल है तो गेंद आ गई, गेंद की दुनिया तो कौन आ गई? गेंदा होता है। चलो पर शिक्षक होता है उसका जो संबंध है वो किससे है? जैसे शिक्षक और विद्यार्थी होता है, पर शिक्षक और कौन होगा? खिलाड़ी। ये आप देख सकते हो। अच्छा अब मैं कुछ आविष्कार के बारे में बोलता हूँ, कुछ तो आपको पता होगा।
भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वॉट ने। ग्राम बेल से टेलीफोन का भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वॉट ने। बांग्लादेश की जो करेंसी है वो क्या है? ढाका राजधानी है, ढक्का। ढक्का। हाँ वो सब आएंगे, एक एक सब सारा नाम बोलो। लिखो, भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने। भाप का इंजन आविडेस करके जेम्स वॉट। लिखो वॉट। अब आगे देखिए, वायुयान का जो आविष्कार किया था वो क्या था? राइट ब्रदर्स। वायुयान का क्या था? राइट ब्रदर्स। वायुयान का कौन है? राइट ब्रदर्स। आगे ज्यादा आनंद आता है, आगे आनंद ज्यादा आता है और आपको भरपूर आनंद देना। चलिए अपन आगे चलते हैं। कल मैंने कुछ मात्रक लिखाए थे आपको। तापमान को डिग्री में मापा जाता है, ठीक है, ये आप सभी को पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी में विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, ये लिख सकते हो। विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट। विभवांतर, विभवांतर का मात्रक है। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं पिछले सालों में उनसे मैं आपको रूबरू करूंगा। अभी आपकी जो ब्रॉडकास्ट है उसमें मैं एक पिक डाल रहा हूं, उसमें आपको सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। चलो हाँ क्यों? वो बंदे तो इसकी फोटो भेजी। अच्छा ये तो कोई ना, ये दे दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें, मैं बोल दूंगा। ये है क्वेश्चन, देखो आगे। दिन का कैलेंडर के साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि समय का भी। तो एक चीज देखो, रुको, दिन का कैलेंडर से तो मतलब दिन है वो कैलेंडर के अंदर ऐसे, ठीक है। तो समय का किस होगा? ये आगे करिए, आगे देखो। माँ का संतान के साथ वैसा ही संबंध है जैसे पेड़ का फल से। मतलब माँ का ऐसे एक तरीके से बाई प्रोडक्ट समझ लो, ऐसे जो संतान है, ठीक है भाई, भाई उसी के द्वारा जनरेट, समझ में आई बात? जब ये बाकी जो जड़ तना ये सारे हैं वो इसका क्या होगा? पेड़ के पार्ट्स हैं। वैसे कहने को पेड़ का पौधा भी हो सकता है, नहीं तो पेड़ बड़ा जैसे माँ की कोई जैसे बच्ची है माँ, ठीक है ना, वो उसका छोटा रूप है, वैसे पेड़ का छोटा रूप कैसे हो गया? पौधा। देखते हैं ये किसको सही माना, इसने पौधा बोला। पेड़ के जैसे बड़ा पेड़, बिल्कुल छोटा सा पौधा, जैसे माँ और संतान है। और वैसे सोचा जाए बाय प्रोडक्ट सोचे तो फल हो गया। रूस की मॉस्को जर्मनी की कार वीडियो कर दिए, कार वीडियो यहाँ तो मान लो दोनों को भरोसा थोड़ी है, काइंड ऑफ टेस्ट मेरे तो 12 का 36 मतलब 12 में 12 का 3 गुना है 36, तो इस 1/3 का भी 3 गुना क्या होगा? 1 भाई 1/3 into 3, तो 3 से 3 कट क्या हो जाएगा? बात समझ में आई? यस सर। देखो सर क्या एक ही होगा? देखो क्या, ठीक है। कुल्हाड़ी का संबंध का
काटने से वैसे ही गोंद का चिपकाने से नॉर्मल इतना ही बहुत देश का जो संबंध राष्ट्रपति से राज्यपाल से अब पॉलिटिका में क्या क्या यहाँ राज्य का नहीं ईमान में तो कौन हो सके मतलब मैं ठीक है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री निवडणं लोकपेल काय करते सॉरी राज्य में मुख्यमंत्री निवडणं काय लगाया गया सब पहले मुख्यमंत्री पद लगाया जबकि हाँ इसीलिए पहला ऑप्शन मुख्यमंत्री लेकिन आपको पता है कि जैसे राज्य में राज्यपाल होता है ठीक है वैसे देश में क्या होता है राष्ट्रपति होता है तो पॉलिटिक पढ़ रखिए तो वो यहाँ पे क्या करते हैं आपको फायदा इनमें ढूंढो कोई ऐसा ये बता रहा है देखो आर एस और डी छोड़ के क्यू तो वे सॉरी यू यू से होता है क्यू आएगा क्यू आर एम एन ओ पी क्यू आर तो क्यू से आर आया है तो इधर भी सी से डी आएगा तो सी किसमें फिर देखो y क्या के z छोड़ के फिर a पर होता है तो यहाँ पर b क्या होगा ये आपका जो b है वो q छोड़ के r पर देगा तो ये होगा ये ऑप्शन है चेक कर आ गया देखो मैं समझाता हूं आप कर्सर पर नजर रखो आप ऐसे सोचो कि ये q है तो M N O P Q Q के जस्ट आगे वाला R आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर C होगा और C के जस्ट आगे वाला क्या हो जाएगा B तो C किस में A में C में तो दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए अब यहाँ पे फिर देखो कि Y है Y के आगे Z होता है Z को छोड़कर आगे वाला क्या आ गया A ABCD वापस घूम जाती है ऐसी वैसे ही यहाँ पर कुछ होगा P P Q को छोड़ के सीधा R तो C P किसमें ये सभी कैसे होगा इसमें क्या डी तीन छोड़ के पोजीशन का तुमने छोड़ कर आया पोजीशन का तो आपने दो में डिस्कार्ड हो गए ना फिर आगे वो क्या ढूंढ रहे हो 6 से 13 वैसे 11 से कोशिश करो इसको कुछ मिले आप 6 से 13 और आगे 11 क्या होगा 23 डबल प्लस 1 डबल प्लस 6 से 13 कर्सर लिखा हुआ देखो 6 इंटू 2 प्लस 1 तो 11 इंटू 2 प्लस 23 हो गया वेरी सिंपल लिखना पसंद करोगे चलो पिंच बर्ड मतलब बर्ड की जो चोंच होती है उसको क्या बोलते हैं तो वैसे ही किसका मुंह क्या है इसमें इंग्लिश बहुत तगड़ी होनी चाहिए ये डॉग के मुंह को कहते हैं क्या एक सेकंड सर इसको करना सर क्या यार ये ब्रीड ऑफ डॉग है डॉग की नस्ल डॉग की नस्ल है तो फिंच भी एक तरह का पक्षी होता है अच्छा वाइट कोटेड मार्क ओके ओके छोड़ो ओ से क्यू तो बी को छोड़ के क्यू तो ई एफ को छोड़ के जी जो किसी के आगे नहीं लगा है अगला पेज नहीं है किसी और देखो चलिए कुछ मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ वो आप बताना